morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today, we are going to discuss constants and variables. ये constants and variables फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा का एक टॉपिक है। और भी कई टॉपिक हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा में, लेकिन हमने ये तय किया कि सीखने में सुविधा होगी, छोटे छोटे वीडियो में देंगे और एक वीडियो में एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसलिए आज का टॉपिक कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अ सिंबल दैट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, you can say a number that has a fixed value is called a constant। अब ये फिक्स्ड वैल्यू या डेफिनेट वैल्यू क्या है? हम लोग नंबर में पढ़ रहे थे कि ये नंबर डिनोट्स हाउ मेनी वंस इट कंटेंस, और उस हिसाब से हमने लिखा 2 इज ए नंबर, इट कंटेंस 2 वंस। ये फिक्स्ड है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, इंडिया में भी, अब्रॉड भी। तो ये 2 इज ए कांस्टेंट। हमने लिखा 5 इज ए कांस्टेंट। हमने लिखा -5, चलिए इंटीजर भी पढ़े। अपोजिट ऑफ 5 -7, अपोजिट ऑफ 7। हमने लिखा 2/3, ये फ्रैक्शन है, इट ऑल्सो हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। 6/11 हमने लिख दिया -2/5। हमने डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ा है, 0.5, 0.3। ये सारे के सारे नंबर्स जिनका एक डेफिनिट वैल्यू है, जिनका एक फिक्स्ड वैल्यू है, उन्हें कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। A number which has a fixed value or a definite value is called a constant. Numbers having fixed values are called constants. अब हम देखते हैं variables। अलजेब्रा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि letters are used as numbers। जैसे लिखा हमने A, ये तो A for एरोप्लेन होता है, A for एंट होता है, ए फॉर एक्सेल होता है, तो और भी ढेर सारा। तो फिर लेकिन अलजेब्रा में इसको यूज़ करते हैं नंबर को डिनोट करने के लिए, और जब कोई लेटर नंबर को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वी कॉल देम लिटरल नंबर्स और सिंपली लिटरल्स। और ये लिटरल्स को ही कहते हैं वेरिएबल्स। क्यों कहते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ तो देख लीजिए ABC जो भी हो, XYZ, ये सब अलजेब्रा में यूज़ करते हैं नंबर को डिनोट करने के लिए, और ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड लिटरल्स और लिटरल नंबर्स और वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल जरा वर्ड लिखते हैं, देखिए वेरिएबल्स। To vary means to change. To vary means to change. ये वैसे नंबर्स हैं, वैसे सिंबल्स हैं जिनका वैल्यू वैरी करता है। अब ये वैरी करने का क्या मतलब? बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है? जैसे मैंने लिखा x+3, इसका वैल्यू पता कीजिए। इफ x = 2, तो आपका जवाब x की जगह 2 रखा आपने और लिखा 2 + 3 = 5। और हमने कहा x+3 का वैल्यू पता कीजिए इफ x = 5। अब आपने 5 का रखा, 5 + 3 = 8। अभी तो x = 2 लिखा था, अभी x = 5 लिख दिया। वैल्यू, कोई भी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू, और इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो 2 तरह का नंबर यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। जिसका वैल्यू फिक्स्ड है वो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू चेंजिंग है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ अ वेरिएबल इज कंबाइंड विथ ए कांस्टेंट। Here you can see
in all 5 expressions are there. Expression, whatever we express is an expression. To express means to say. जो कुछ भी हम कहते हैं वही expression है. जैसे यहाँ लिखा x plus 5 is an expression. x minus 5 is an expression. 5 minus x is an expression. In the same way, 5x is also an expression and x upon 5 is also an expression. अब क्या होगा, ये जब कंबाइंड है तब ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? क्लियरली द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x. x का आप क्या x इक्वल टू 1 मानिए तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 2 मानिए तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7. शो एक और वही हाल आप यहाँ भी देख लीजिए, x माइनस 5. अगर x इक्वल टू 5 मानिए तो 5 माइनस 5 0, x इक्वल टू 4 मानिए तो 4 माइनस 5 इक्वल टू -1. 5 माइनस एक्स में देख लीजिए 5 इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू इसका डिपेंड करेगा x पर. तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज ऑलवेज अ वेरिएबल. तो 3 तरह की बातें हम लोगों ने देखी कि एक नंबर जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो उसको कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, और ये लिटरल से होते हैं, लेटर से होते हैं हमेशा, अल्फ़ाबेट्स, उनको वेरिएबल्स कहते हैं. और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज ऑलवेज अ वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल. अब इस वीडियो में इतना ही. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.